घने सुंदरवन में चील राजा का राज था। राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत जल्दबाज था और गुस्से में आकर अजीब फैसले ले लेता था। चील राजा का एक छोटा बेटा था जिसे दिन रात मीठी चीजें खाने का बहुत शौक था। वह कभी आम का रस पीता, कभी मीठी खीर खाता तो कभी गन्ने का रस चूसता रहता। मम्मा पापा बचाओ, मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा मुंह फटा जा रहा है। पिताजी कुछ करो। अरे क्या हुआ मेरे लाल को? सिपाही, ओ सिपाही, जल्दी जाओ और जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ तुरंत। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उड़कर बुलबुल डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सिपाही उड़ता हुआ गया और कुछ ही देर में बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ राज दरबार ले आया। बुलबुल डॉक्टर ने अपना बस्ता खोला और राजकुमार के मुंह के अंदर झांक कर देखा। महाराज, राजकुमार का एक दांत पूरी तरह से सड़ चुका है और उसमें कीड़ा लग गया है। ये दर्द उसी सड़े हुए दांत की वजह से हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दांत इतना खराब कैसे हुआ? मेरे बेटे को तो कोई बीमारी नहीं थी। महाराज, अत्यधिक मीठा खाने की वजह से ऐसा हुआ है। राजकुमार दिन रात केवल मीठी चीजें खाते हैं और खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते। इसी वजह से दांत सड़ गया। अब इस दर्द से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, हमें ये दांत निकालना पड़ेगा। अगर मेरे बच्चे की जान और दर्द का सवाल है तो आप तुरंत ये दांत निकाल दीजिए डॉक्टर साहब। बुलबुल डॉक्टर ने बहुत ही सावधानी से राजकुमार का कड़ा हुआ दांत बाहर निकाल दिया। दांत निकलते ही राजकुमार का दर्द तो बंद हो गया, लेकिन चील राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपने बेटे का तड़पना देखा था, इसलिए उसने ठान लिया कि वह इस मीठे को अपने राज्य से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सिपाही, तुरंत ढोल बजाकर पूरे सुंदरवन में ये ऐलान करवा दो कि आज के बाद पूरे जंगल में कोई भी पक्षी मीठा नहीं खाएगा। न कोई मीठा फल खाएगा, न खीर बनाएगा और न ही मधुमक्खी का शहद पिएगा। अगर कोई पक्षी मीठा खाते हुए या अपने घर में मीठा रखते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। महाराज, क्या सभी पक्षियों के लिए मीठा बंद हो जाएगा? आम पक्षी तो मीठे फल खाकर ही। जो मैंने कहा वही नियम है। मुझे मीठे से नफरत हो गई है। अब से पूरे जंगल में केवल नमकीन और तीखी चीजें ही खाई जाएंगी। जाओ और तुरंत मुनादी करवाओ। सुनो सुनो सुनो, सुंदरवन के समस्त पक्षियों, ध्यान से सुनो। महाराज चील राजा का सख्त आदेश आया है। आज के बाद जंगल में मीठा खाना और रखना पूरी तरह से अपराध है। जो भी मीठा खाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। केवल मिर्च और नमक खाने की इजाजत है। जब राजा के आदेश का ढोल बजा, उस समय रानो चिड़िया अपने घोंसले में बड़े प्यार से चावल, दूध और चीनी मिलाकर मीठी खीर बना रही थी। राजा का फरमान सुनते ही रानो चिड़िया घबरा गई। हे भगवान, ये कैसा अजीब फैसला है। मैंने तो आज ही इतने जतन से अपने बच्चों के लिए मीठी खीर बनाई थी। अगर राजा के सिपाहियों को पता चला तो वे मुझे जेल में डाल देंगे। अब मैं इस गरम गरम खीर का क्या करूं? तभी चालाक गोरी कौवी उड़ती हुई रानो चिड़िया के घोंसले पर आई। उसने जब देखा कि रानो के पास कटोरी में मीठी खीर रखी है तो उसके मुंह में पानी आ गया। रानो, ओ रानो बहन, क्या तुमने राजा जी का नया आदेश नहीं सुना? अगर सिपाहियों ने तुम्हारे घर में ये खीर देख ली तो वे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घसीट कर ले जाएंगे। लाओ, ये खीर मुझे दे दो, मैं इसे ले जाकर दूर नदी में बहा आती हूँ। तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम सच कह रही हो गोरी बहन। राजा की सजा से तो अच्छा है कि हम मीठा खाना ही छोड़ दे। लो, ये खीर ले जाओ और इसे नदी के गहरे पानी में फेंकाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी कौवी ने मुस्कुराते हुए खीर का बर्तन रानो से लिया, लेकिन वह नदी की तरफ जाने के बजाय सीधे एक घने जंगल की अंधेरी गुफा में छुप गई। वाह, कितनी स्वादिष्ट और मीठी खीर है। ये बेवकूफ रानो चिड़िया डर के मारे मुफ्त में ही मुझे खीर दे गई। चील राजा के इस कानून से तो मेरा बड़ा फायदा हो रहा है।
गोरी कौवी का पेट खीर से भर चुका था, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। वो समझ गई थी कि राजा के डर का फायदा उठाकर वो दूसरों का मीठा भोजन मुफ्त में हड़प सकती। आंटी, आपने बिल्कुल। वो उड़ते उड़ते एक आम के पेड़ के पास पहुंची, जहां कबूतर एक पका हुआ मीठा पीला आम खाने ही वाला था। अरे रुक जाओ कबूतर भाई, रुक जाओ। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? क्या हुआ गोरी बहन, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो बस ये फल खाने लगा था। अरे बुद्धू कबूतर, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ये आम बहुत मीठा है। अगर तुमने इसे खा लिया और राजा के सिपाहियों को पता चल गया तो वे तुम्हें काल कोठरी में बंद कर देंगे। लेकिन गोरी बहन, ये तो प्रकृति का फल है, फल खाने पर भी पाबंदी। अब मैं इस मीठे आम का क्या करूं? घबराओ मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। लाओ, ये मीठा आम मुझे दे दो। मैं इसे भी नदी की तेज धार में बहा देती हूँ ताकि कोई सबूत ना रहे। अरे गोरी बहन, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कबूतर वहां से उड़ गया। गोरी कौवी आम लेकर झाड़ियों के पीछे छुप गई और चटकारे ले लेकर पूरा मीठा आम अकेले ही डकार गई। दिन बीतते गए। सुंदरवन में मीठे पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। पक्षी जब भी एक दूसरे के घर मिलने जाते तो कोई मीठे फल की जगह लाल मिर्च लेकर जाता तो कोई नमक की डली ले आता। जंगल का माहौल पूरी तरह से कड़वा और तीखा हो चुका था। ओहो, सुबह भी मिर्च, दोपहर को भी मिर्च और रात को भी हरी मिर्च। मेरी चोंच और गले में भयंकर जलन हो रही है। अब मुझसे तीखा नहीं खाया जाता। हाँ भाई तोते, नमक और मिर्च खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है। बिना मीठे के तो जिंदगी का सारा स्वाद ही खत्म हो गया है। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह घुट घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं है। राजा का फैसला गलत है। हमें एक साथ मिलकर चील राजा के दरबार में जाना चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि वे मीठे पर से ये पाबंदी हटा ले। हाँ रानो बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो, हम सब अभी राजा के पास चलते हैं। रानो चिड़िया, कबूतर, तोता और जंगल के कई पक्षी हिम्मत जुटाकर चील राजा के दरबार में पहुँचे। चील राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। महाराज की जय हो। महाराज, हम सभी प्रजाजन आपके पास एक छोटी सी फरियाद लेकर आए हैं। कहो चिड़िया, क्या समस्या है तुम लोगों को? महाराज, जब से आपने मीठे पर पाबंदी लगाई है तब से हम केवल मिर्च और नमक खा रहे हैं। हमारी चोंच और पेट में जलन होने लगी है। मीठे के बिना हमारा शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। कृपया करके मीठे पर से पाबंदी हटा दीजिए। क्या कहा? तुम लोग मेरे आदेश को बदलने की बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मीठे की वजह से मेरे मासूम बेटे को कितना दर्द सहना पड़ा था? तुम सब स्वार्थी हो। तुम्हें केवल अपने स्वाद की चिंता है, मेरे बेटे के दर्द की नहीं। लेकिन महाराज, अत्यधिक मीठा खाना बुरा है। थोड़ा बहुत मीठा तो शरीर के लिए। बंद करो अपनी बकवास। सिपाहियों, इन सभी पक्षियों को तुरंत पकड़ लो और काल कोठरी में बंद कर दो। जब तक ये मिर्च खाना नहीं सीख जाते, इन्हें जेल से बाहर मत निकालना। महाराज, आप गलती कर रहे हैं। प्रकृति के नियमों को बदलना भारी पड़ेगा। रानो चिड़िया, तोता और कबूतर को जेल में डाल दिया गया। 2 दिन बीत गए। पक्षी जेल के अंदर ही रहे। लेकिन दूसरी तरफ राजमहल में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। राजकुमार चील, जिसने 2 दिनों से केवल कड़वी और तीखी चीजें खाई थी, अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अरे, मेरे बेटे को क्या हुआ? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? सिपाही, दौड़ो, जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। मेरा बेटा बेहोश हो गया है। बुलबुल डॉक्टर फिर से राजमहल पहुंची। उसने राजकुमार की नब्ज जांची और उसकी आंखें देखी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? क्या इसके दांत में फिर से दर्द हो रहा है? नहीं महाराज, दांत का दर्द नहीं है। आपके बेटे के शरीर में शक्कर की मात्रा बहुत कम हो गई है। इसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और इसी वजह से ये बेहोश हुआ है। शक्कर की कमी? लेकिन आपने ही तो कहा था कि मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। इसीलिए मैंने पूरे जंगल में मीठा बंद करवा दिया था। महाराज, आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने कहा था कि अत्यधिक मीठा खाना नुकसानदायक है। इसका मतलब ये नहीं था कि मीठा पूरी तरह बंद कर दिया जाए। जैसे भोजन में नमक और मिर्च की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को ऊर्जा देने के लिए सही मात्रा में मीठे की भी जरूरत होती है। अगर कोई भी चीज हद से ज्यादा या बिल्कुल बंद कर दी जाए तो शरीर बीमार पड़ जाता है।
हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने गुस्से में मैंने पूरे जंगल का नुकसान कर दिया और अपने ही बेटे को बीमार बना दिया। महाराज, बातें करने का समय नहीं है। राजकुमार को तुरंत कोई मीठी चीज खिलाइए, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। चील राजा ने बिना एक पल गवाए तुरंत शाही रसोई से गरम गरम गुलाब जामुन मंगवाए और अपने हाथों से राजकुमार को उसका रस पिलाया। अरे गोरी बहन, तुमने जो मेरा मीठा आम नदी में फेंका था वह तो अब मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि अब हम नए मीठे फल खा सकते हैं। हाँ गोरी बहन, तुम्हारी वजह से मेरी खीर तो नदी में बह गई, पर अब मैं दोबारा अपने बच्चों के लिए मीठी खीर बनाऊंगी। तभी पास ही बैठा एक बूढ़ा तोता बोल पड़ा। नदी में बह गई? अरे रानो, अरे कबूतर, तुम किस दुनिया में हो? ये गोरी कौवी किसी का सामान नदी में नहीं फेंकती थी। मैंने इसे गुफा और झाड़ियों के पीछे छुपकर तुम सबकी खीर और आम मजे से खाते हुए देखा था। अरे नहीं नहीं, वो तो गलती से। कोई बात नहीं गोरी बहन, कम से कम तुम्हारी वजह से ही सही वो मीठी खीर किसी के पेट में तो गई, फेंकने से तो अच्छा ही हुआ ना। रानो चिड़िया की बात सुनकर गोरी कौवी शर्म से पानी पानी हो गई और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से उड़ गई। इसके बाद सुंदरवन के सभी पक्षी एक साथ मिलकर मीठे फल, खीर और शहद का आनंद लेने लगे। चील राजा ने भी सीख लिया कि कोई भी नियम गुस्से में नहीं बनाना चाहिए और हर चीज का संतुलन ही जीवन का सही आधार है।